मैं बाकी सर नेक्स्ट क्लास तक दे दूंगा, उसके बाद आप कुछ और होमवर्क भी दे सकते हैं। ठीक है देवांजन, आपने तो पूरा कर लिया था ना, राइट? एंड रिजू, जो नहीं असाइनमेंट सर, पूरा नहीं हुआ। नहीं कितना सर। सर 20 तक हुआ। बस सर 20? मैं, हाँ सर, परसों तक दे दूंगा सर। पक्का? हाँ सर, एकदम पक्का। सर आपका भी कोई एक्स्ट्रा क्लास करवा रहे हैं क्या? हम करवाएंगे सर आज थोड़ा टाइम प्लानिंग। में बोल दीजिए, वो अभी प्रॉब्लम हो जा रहा है एक्चुअली पहले तो आप लोगों का एक मीटिंग करना है। ना। हेलो सर। बोलिए। सर आप जो सीट दिया था ना, वहाँ हाँ तो कुछ क्वेश्चन है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ क्वेश्चन था तो वो छोड़ दिया। रिलेटिव ठीक है। वेलोसिटी और हाँ हाँ, तो जो भी पढ़ा है नहीं वो पढ़ेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है तो उतना करना है। यस सर, मेरा भी कुछ कुछ डाउट है। हाँ है। ओके, so let us begin our class. So before, हाँ, before I begin, I want to tell कि we want to have a parents teacher meeting. यस सर, कब? So mostly this Saturday we'll have it. ठीक है? सर दिस सैटरडे? या आई मीन सर, टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग आप लोग बताइए क्या कंफर्टेबल है आप लोगों के लिए। सर हम मुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम। मतलब मेरा ट्यूशन अचानक से कोई भी टाइमिंग पे आ जाता है, और सैटरडे 3 बजे है, और सैटरडे 4-5 PM से तो केमिस्ट्री का ये है ना। इस सैटरडे शुभंकर भी जानते हैं, शुभंकर रिजू भी जानते हैं, तो केमिस्ट्री हाँ का सर, पर मेरा केमिस्ट्री एग्जाम था है ना। हाँ सैटरडे केमिस्ट्री एग्जाम। सिद्धार्थ सर बोला हाँ केमिस्ट्री ठीक है, एग्जाम नहीं होगा। नहीं हम टेंटेटिवली बता रहे हैं। सैटरडे को, सैटरडे इवनिंग इज ऑल राइट, एग्जाम के बाद 6 बजे चलेगा। मतलब इम्पोर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स फ्री होने चाहिए आपसे ज़्यादा। यस सर। इज इट ओके देवांजन? सर मीटिंग करना कहाँ पे है? आई मीन आप वो। ऑनलाइन ही करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा। ठीक है, तो देर आर सम इश्यूज वी वांटेड टू एड्रेस बेसिकली। ओके। हम कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, एंड वी वांटेड सम Sir, सजेशंस फ्रॉम पेरेंट्स। हाँ I बोलिए। have a question. हाँ Yes, बोलिए। sir. The गूगल कर सकते हैं। solutions of the assignment you sent, we have to Yeah. send the answers back on classroom only, right? Yeah. Like we have to take a picture and then attach those. Yeah, you can take picture and make PDF out of it and upload the PDF in Classroom. That is the process. ठीक है, so as soon as you upload I'll get a notification कि आपने submit कर दिया। ठीक है, so Saturday is this timing okay? 6? सर नो सर, एक्चुअली आई हैव ट्यूशन। ठीक है, संडे को 6 बजे से हमको। हाँ संडे 6 बजे Sunday is okay. Yes, सर sir. वेट सर, लेट मी सी माय टाइमिंग्स। अरे ठीक है, सर आप सैटरडे 6 बजे ही रख दीजिए, और संडे 6 बजे नहीं होगा, सैटरडे 6 बजे रख दीजिए। संडे को फादर फ्री होंगे ना आपके? संडे को पर मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है सर, आप पापा से ही बात कर लीजिएगा। ये आपका रहना भी जरूरी है। अच्छा सर, ये 6 से कितना बजे तक चलेगा? ये 1 घंटा उससे तो नहीं। अच्छा, मतलब 7 बजे तक खत्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा उसमें। तब मैं सर ठीक है, संडे 6 बजे। बाकी लोगों के लिए रिजु, देवांजन, रितिशा। Yes, sir. यस। इस टाइम क्या मीटिंग होगा, क्या मीटिंग और क्लास होगा? मीटिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हाँ संडे रख दीजिए, क्योंकि सैटरडे तो सिद्धार्थ सर का ये हाँ ठीक एग्जाम है, है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबके लिए होपफुली करेक्ट है। रिजु आपके लिए ठीक है? यस सर। ठीक है, तो सबको प्रेजेंट रहना जरूरी है। आई एम फिक्सिंग द टाइमिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग फ्रॉम 6 PM संडे। ओके, यस सर। फिर मीटिंग आईडी वगैरह हम लोग ग्रुप में डाल देंगे।
So that time आपके फादर या मदर होने चाहिए, फादर रहेंगे तो अच्छे, एंड आप रहने चाहिए. Okay. तो काफी कुछ एड्रेस करना है उसमें. एंड बेसिकली अभी हम लोग बहुत नए हैं ना, आप लोग भी नए हैं साथी के लिए. So we also want to know you more, and you also want to tell us about parents को ज़्यादा. And basically now we are going to pick up our preparation for competitive exam. Right? We Yes, are sir. preparing for JEE and NEET, JEE or NEET. Okay. So we'll be telling about this examinations more. आपको exactly situation बताएंगे कैसा है. How there is a all India level competition. And बाकी सब बताएंगे, ठीक है. अभी से टेंशन लेने की बात नहीं. बट सब लोग का रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. Yes, sir. तो आज ही आप पेरेंट्स को बता सकते हैं एंड फॉर्मली भी हम मैसेज कर देंगे, ठीक है. Yes, sir. इज इट ओके देवांजन, रिजु, रितिशा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो बहुत जरूरी है. So actually speaking, these examinations are not easy because Sir. so many people are preparing for this exam. है ना? Yes, sir. You know IIT JEE के लिए 9 lakhs to 10 lakh students they give JEE mains exam. और सिर्फ 10,000 ही पास होते हैं. Yeah. I mean NEET 17 lakhs, 16 to 17 lakhs students they appear for NEET exam every year. ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे उसमें है, दे आर डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और कुछ नहीं कर रहे हो, दिन रात से पढ़ाई करते हैं. वैसे बहुत बच्चे होते हैं, especially in the areas where there are like क्या कहते हैं उसका बहुत ज्यादा क्रेज है जेईई एंड नीट का. देयर इज many सेंटर सेकेंडरी दिल्ली में है. देयर इज पीपल इन दिल्ली, देयर पीपल इन कोटा, कुछ लोग हैदराबाद में है. मेनी स्टूडेंट्स आर इन वाइजैक, मेनी आर इन कैलकाटा, बहुत सारे मुंबई में, मेनी आर इन नागपुर ऑल्सो, मेनी आर इन पटना ऑल्सो. So like this all over India so many centers are there जहाँ पे लोग क्या कहते हैं they are like crazy for this examination. पूरा दिन रात एक ही काम करके पढ़े, एटलीस्ट वो करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक. एंड एटलीस्ट अभी जो खड़गपुर में सिचुएशन है तो स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि कॉम्पिटिटिव लाइक एनवायरनमेंट क्या होता है. तो लगता है कि आराम से निकल जाएगा, या फिर वी आर नॉट एबल टू सेंस कि कितना क्या कहते हैं कितना आपको पढ़ना पड़ेगा. जनरली यहाँ पे खड़गपुर में तो अभी तक ऑब्जर्व किया Yes, स्टूडेंट sir. स्टूडेंट से जब बात करते हैं हम लोग आपके सीनियर से भी, तो उनका एक्सपेक्टेशन एकदम हाई रहता है. टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक, टॉप 500 ऑल इंडिया रैंक, Sir, top 5. 500. अच्छा. So many students are given such expectations. Now because we have prepared from such places, सिद्धार्थ सर दिल्ली से पढ़ते हैं, रोहित सर हैदराबाद से पढ़ते हैं, आई शेयर फ्रॉम नागपुर. तो वी हैव सीन कि लोग कितना पढ़ते हैं एक्चुअली. वो बता नहीं सकता है. ड्यूरिंग द मीटिंग वी विल बी शेयरिंग एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स. बट व्हेन यू विल एक्चुअली सी कि वो लोग कितना पढ़ते हैं, एंड देन आफ्टर दैट उनका रैंक क्या आता है, देन आपको समझ में आएगा कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा इफ यू आर हैविंग सच हाई एक्सपेक्टेशन. वो इतना आसान नहीं है. सो Yes, sir. ऐसा था. So we'll be discussing more about this in the parents teacher meeting. Okay. Yes, sir. Okay. So let us begin the class today. Chalo. So now today's class is named dealing with calculus. So before you deal with calculus, first of all I want to tell about जो आपका क्लास का नोट्स है. So the class notes is very important. The notes which you are going to make in the class, these are the most important
source from which आप पढ़ाई करेंगे. So I can show you also. Till date I'm using my notebook. कहाँ गया? This is my notebook. So till date I'm using the class notes which I prepared. How many years? 7 years ago. 7 साल पहले का notes अभी भी use कर रहा हूँ. ठीक है. सर आप हाँ ये मेरा 7 years पुराना notes है. When I was preparing for my JEE advance. So वो 2 साल जो बनाए थे that I'm using till now. Because बुक में तो सब कुछ दिया होता है बट यू कैन नॉट ग्रास्प एवरीथिंग फ्रॉम बुक. ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के यू कैन लर्न एनी सब्जेक्ट. सो देयर इज ऑलवेज अ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन रिक्वायर्ड विच कम्स फ्रॉम द टीचर. टीचर जब पढ़ाते हैं एंड जो टीचर क्लास में पढ़ाता है उसका मेजर कंपोनेंट क्लास नोट्स होता है. सो क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्लास नोट्स होते हैं. सो ये क्लास नोट शुड बी सो गुड दैट आपको बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़े. नो नीड ऑफ रीडिंग बुक. ऐसा होना चाहिए. So this is how the class note should be made. So actually I remember कि when I was preparing for JEE हम कोई बुक खोले नहीं मतलब for reading theory. I never read NCERT theory part. NCERT का theory कभी नहीं पढ़ा था. Neither I read any other book HC वर्मा. ये दो बुक ही हम follow कर रहे थे. So I never read book for preparing for theory. जितना भी क्लास में पढ़ाते हैं ना वो sufficient होता है. At least physics में तो ऐसा होता है. So that is why you should also try to make good notes. Notes थोड़ा colorful बना सकते हैं. You can use different colors. Then the diagrams which you are making you can make little properly. तो जैसे arrow है vector का arrow तो कभी कभी स्टूडेंट का ऐसे हो जाता है वो, या फिर जो भी है. So you should try to maintain neatness in your notes and this will help you very much. अगर आपका नोट्स बहुत अच्छा है ना देन आपको लगेगा कि हाँ क्लास में पढ़े थे. एंड व्हेन यू विल गो थ्रू द नोट्स लेटर ऑन तो आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ योर लर्निंग. तो जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लाइव क्लास उसका सबसे मेजर कंपोनेंट होता है क्लास नोट्स. मतलब सुनना भी पड़ता है क्या बोल रहे हैं एंड जो हम टीचिंग दे रहे हैं दैट यू हैव टू नोट डाउन प्रॉपर्ली इन योर क्लास नोट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you are able to do this nicely, then most of your theory will be clear. आपको ज़्यादा theory में problem नहीं होगा. ठीक है. So everyone should have a actually separate notebook for class notes. So for physics at least you have to follow this. ये मैंने पहले क्लास में बताया था शायद. There has to be separate notebook for class notes. And a separate notebook for classwork problems. So now I'll be teaching in class जो हमारा normal theory होता है. And after that I'll be giving something called as classwork problems. तब तक शुरू नहीं हुआ. I'll be starting it. So this will be a set of problems जो आपको क्लास में करना होता है क्लास टाइमिंग में. ठीक है. So for this you have to make a separate notebook. So ये दो notebook तो अलग होना चाहिए. And then when you're solving HC वर्मा और असाइनमेंट उसके लिए अलग से नोटबुक बना सकते हैं. ठीक है. और यू कैन डू दिस इन रूल शीट ऑल्सो. रूल शीट में करते तो थोड़ा अच्छा होता है. A4 साइज शीट है क्या यहाँ पे भी? ठीक है बाद में दिखाया. वी कैन मेक अ रूल शीट और वी कैन मेक अ नोटबुक फॉर दिस. ठीक है. सो क्लास नोट का जो नोटबुक है इट शुड बी स्मॉल ओनली. इतना रहेगा तो भी चलेगा. ठीक है. यस सर. एंड बेटर इट इज हार्ड बाउंड. तो अभी भी मतलब सालों साल आप यूज कर सकते हो. सर स्पाइरल नोटबुक्स चलेंगे? स्पाइरल जनरली खराब हो जाता है. आई मीन ऐसे दिखा सकते हैं क्या? एक्चुअली खराब हो जाएगा हमको लग रहा है. मतलब 2 साल रहना चाहिए वो आपके साथ. ओके सर. मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं ना ये टॉपिक आपको 2 साल बाद रिवाइज करना है एग्जाम के पहले तो अच्छा रहना चाहिए. तो जो भी इट शुड बी लाइक टिकाऊ होना चाहिए. यस सर. यू कैन मेक अ स्मॉल नोटबुक लाइक दिस
ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, 200 पेजेस। एंड Yes. असाइनमेंट के लिए अलग से नोट दो, ठीक है? तो एकदम सिस्टमेटिकली, so now whatever I'll be teaching एकदम systematic होगा. If you note it down systematically, so you'll have very good collection of theory, and from that you can, what you can say, master the concepts very nice. ठीक है? So ये आज के शुरुआत क्लास का बहुत जरूरी है. ओके, तो वो क्लियर है? इज दिस क्लियर रिजू, रितिशा? Sir, ऐसे notebooks. Yes, sir. इज इट हार्ड बाउंड? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हार्ड बाउंड रहेगा तो अच्छा है. आई एम जस्ट सजेस्टिंग दिस. हार्ड बाउंड मतलब वो कड़क होता है. ठीक है, अभी तो कोरोना में शायद मिलेगा नहीं आपको. तो जो भी नोटबुक रखे उसको अच्छे से मेंटेन करो ताकि वो उसके साथ रहेगा. ठीक है, तो ऐसा है. तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, सबको फॉलो करना. ठीक है, सो लेट अस बिगिन आवर क्लास. हाँ, सेकंड थिंग इज, अभी तो नोटबुक हमने बना लिया क्लास वर्क के लिए. सेकंड थिंग इज हाउ यू शुड मेक नोट्स. ठीक है, सो व्हाइल आई एम टीचिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाइल आई एम टीचिंग इन क्लास, ठीक है, ये सभी हम थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा. सो व्हाइल आई एम टीचिंग इन क्लास, आपको इफ यू राइट व्हाइल आई एम टीचिंग तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा. जनरली स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे, राइटिंग व्हाइल टीचिंग. ये कुछ छोटा छोटा चीज लग रहा होगा, बट 2 साल अगर आप इसको करेंगे, प्लीज डिफरेंट. सो जनरली स्टूडेंट्स का हैबिट क्या होता है कि सर लिख रहे हैं नोट, क्या कहते हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं सर, और हम ये फटाफट लिखते हैं. ठीक है, सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, बच्चों का ध्यान लिखने में ज्यादा रहता है rather than seeing कि बोर्ड पे क्या पढ़ रहे हैं. एंड इस वजह से क्या होता है कि देन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट डीपली. लगता है कि आ गया, ठीक है, आता है आ जाएगा, बट डीपली नहीं समझ में आता. और अगर वो डीपली समझ में नहीं आता है देन यू कैन नॉट अप्लाई इट. जैसे थोड़ा समझ गया ना? Yes, sir. तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है. मेरे साथ ऐसा हो रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऊपर ऊपर से नहीं जाना चाहिए, यू हैव टू राइट व्हाइल. तो जब पढ़ा रहे उस वक्त लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so after the class I share the notes. So then थोड़ा प्रॉपरली टाइम लेके, अलग से 10 मिनट लेके थोड़ा शांति से बैठ के फिर नोट्स बनाओ. देन आपको याद है कि सर ने ये क्लास में बताया था, ये बताया था. फिर आप तब धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे तो शायद कुछ डाउट भी आएगा, दैट यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो अभी ऑनलाइन क्लासेस में एटलीस्ट आफ्टर द क्लास इज डन आई शेयर द नोट, तब आप उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं अलग से 10 मिनट देखें. ठीक है, तब नोट्स भी अच्छा होगा, थोड़ा नीट एंड क्लीन रहेगा, कलर भी यूज कर सकते हैं. ओके, Yes, sir. सैंपल लिखा है क्या? आई विल जस्ट शो अ सैंपल, वो जरूरी है. दिस इज द अदर नोट्स आई एम शेयरिंग विद माय स्टूडेंट्स. आगे वो ये नहीं है, जस्ट अ सेकंड. Hello, sir. या बोलिए. सर, मैंने इस बार देखा कि जेई का पैटर्न बड़ा अलग है. मतलब वो बीटेक और बहुत सारे अलग अलग कर दिए हैं. जेई भी 3 अलग अलग ग्रुप्स में दे सकते हैं. नहीं, वो पहले से ही है. सर, तो हमें कौन सा देना है? आई मीन, आपको बीटेक वाला देना है. ठीक है, यस सर. मैंने सोचा इसी साल नया नया आया है. आ गया है नोट्स. एक मिनट. ओके, मिल गया. सो दीज आर माय क्लास नोट्स. सो ये तो 12 का चैप्टर है सर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. सो यू कैन सी काफी मैंने टाइम स्पेंड करके इसको बनाया. तो धीरे धीरे बनाएंगे तो आप अच्छा बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे ऊपर हेडिंग दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हेडिंग दिया हुआ है.
देन नीचे रिफ्लेक्शन टॉपिक यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। Yes, sir. देन हियर आई हाईलाइटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे रेड कलर से मैंने इसको बॉक्स किया, ये भी स्केल से मैंने बनाया। तो अगर हम्म, नीट एंड क्लीन रखेंगे ना तो आपको फिर पढ़ने का मन करेगा कि हाँ देखो कितना अच्छा है, कुछ कुछ कलर भी दिख रहा है, ठीक है ऐसा। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हाईलाइट किया है यहाँ पे बॉक्स में डाल के। तो इसी से इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि कलर यूज कर रहे हैं, नहीं तो हर चीज़ लिखना पड़ता है छोटा छोटा। तो ऐसा है। तो लाइक दिस यू कैन आल्सो ट्राई टू मेक नोट्स। yes, sir. क्लास में भी पढ़ाते हो हम कलर यूज करते हैं, जो भी आपके पास कलर अवेलेबल है अकॉर्डिंगली करना, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिक्स चैप्टर है, इसमें तो बेसिकली लॉट ऑफ डायग्राम्स आर देयर, द इम्पोर्टेंट कलर। So ये सब तो 10th में कुछ कुछ डायग्राम्स था। दिस विल बी इन 12th आल्सो ऑप्टिक्स। ओके, इज दिस क्लियर देवांजन, रितिशा? Yes, sir. यस रितिशा, क्या आवाज नहीं है? ओके, सो नोट्स ऐसे बनाना है, ठीक है। Yes, sir. तो हमेशा क्या याद रखना है आपको, आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। Sir, तो ये सब चीज बेसिक्स में होता है। अच्छा क्लास नोट्स रहना, देन उसको नीट क्लास नोट्स रखना, देन टाइम पे असाइनमेंट करना, ये सब बेसिक चीज है। तो इफ यू आर हैविंग गुड बेसिक्स देन आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते फाइनली। कितना टाइम हो रहा है? 4:40 हो गया, टाइम है काफी। सो दिस अबाउट मेकिंग क्लास नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स एंड तभी अब हम पढ़ेंगे क्लास में तो वी डोंट नीड टू राइट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक पेज रख सकते हैं या फिर एक रफ नोटबुक रख सकते हैं, सो प्रॉब्लम को रफ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, तो लेट अस बिगिन। सब लोग रेडी है? रितिशा, रिजो? yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us begin. So in the last class we had studied about velocity. This velocity we found as this is the instantaneous velocity. सर आपने क्या चेंज किया है स्क्रीन कुछ? मुझे वही दिखाई दे रहा तो आपको था। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन Yes, नहीं sir. था। I shared the black color का screen. हाँ Black सर दिख रहा है. दिख रहा है ना? Okay. So in the last class we studied definition of instantaneous velocity at a particular instant. क्या स्पीड होता है या क्या वेलोसिटी होता है, दैट इज वी सॉ एज dx by dt, बट dx by dt क्या था बताया नहीं था, है ना। एंड सिमिलरली वी हैड डिफाइंड एक्सेलरेशन एज dv by dt, ठीक है। तो डेफिनेशन आया था। तो हमको एवरेज वेलोसिटी का तो पता है क्या होता है, दिस इज चेंज इन चेंज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। change in time, and we know average acceleration also as change in velocity by change in time, ठीक है। यस सर। So in the last class we had seen कि how this is derived. तो हमने जो change in time था, we had reduced this time interval so much, धीरे धीरे time interval कम कर रहे थे। तो जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है, दिस इज व्हाट यू कैन सी, ऐसा है। सो डोंट वरी अगर ये थोड़ा नया नया लग रहा है, क्योंकि नया नया है। एंड इन फिजिक्स वेरी बेसिक इज रिक्वायर्ड, दैट इज उतना ही पढ़ा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। अगर आपको पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जो लिखा है मैंने इस सब चीज, ओके। सो suppose I have two curves like this, there is our first curve and there is the second curve, ग्राफ है दो, ठीक है। So this is a graph between y and x, okay, two variables are there, one is y, another is x,
एंड उसका ग्राफ ऐसे है कुछ तो, इट इज अ कर्व्ड लाइन। अभी के लिए म्यूट रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ ये ग्राफ को थोड़ा समझने के लिए suppose I take this particular point, ठीक है, and I suppose I take this particular point, this is point A, point B, and I join these 2 points. So as soon as I join these 2 points, we get a line like this, ठीक है, एक लाइन मिलता है हमको। Now this line is part of this entire line, so this line makes some angle with the x-axis, which is theta. तो लाइन हमारा x-axis एंगल बना रहा है, उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। Now if the coordinates of this point are this x1 y1, and for this the point are x2 and y2, so we can make this as a triangle, ठीक है, थीटा। So ये एंगल थीटा होगा and this angle will also be theta, ठीक है। From our basic knowledge of geometry, we know that this distance, this will be y2 minus y1, okay, and this distance, this will be x2 minus x1, ऐसे होगा, okay, so ऐसा है। Now for again our basic knowledge of trigonometry also, we know that tan theta, this is defined as opposite side by adjacent side. So if this point is C, so the opposite side will be BC and adjacent side will be AC. Okay. So we can write this BC as, this will be y2 minus y1 divided by AC as x2 minus x1. ठीक है. So this is the definition of our angle tan theta. Okay. So now we can find out the, this is like an average value. So यहाँ पे हमारे दो points है जो अलग अलग distance पे है. If I just change the variables आपको और clear हो जाएगा. Let me just change the variable. This is x, this is t. So I'll just change the variables. This is x2 comma t2, x1 comma t1. So this will be x2 minus x1. So it is like this, t2 minus t1. So we can define tan theta as ठीक है. समझ आएगा क्या क्या है ना ट्रांसफॉर्मेशन. Yes, sir. Okay. So I'll just interchange the variable. So this is x t. Okay. Now this tan theta basically, this is delta x by delta t.
है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, so from this we can conclude that the average velocity is the slope of xt graph। ये मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, पहला कंक्लूजन है। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई दो पॉइंट्स दिए हुए आपको, दो, वी कैन फाइंड आउट दिस एवरेज वेलोसिटी। बट अगर हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है, सपोज मुझे ये पॉइंट पे फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड आउट द स्पीड एट दिस पॉइंट। सेकंड ग्राफ में देखते हैं, इफ एट दिस पॉइंट आई वांट टू फाइंड आउट स्पीड, देन मुझे इस पॉइंट पे क्या लाइन होगा वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे लाइक यहाँ पे हमारा लाइन है, तो ये लाइन का एंगल थीटा बन रहा था, तो tan थीटा, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या स्लोप होगा, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट, देन यू विल एबल टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। ठीक है, सो व्हाट वी डू बेसिकली, ये जो पॉइंट ए है इसको हम लोग धीरे धीरे पास लेके आते हैं, ए वन, slowly we reduce the time difference, slowly bring this point closer to point B। okay, and इसके वजह से क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखेंगे ऐसे कुछ होता है। so the lines which we are getting, they'll come closer and closer to a line like this। तो फाइनली आपका जो लाइन आएगा वेरी क्लोज टू पॉइंट बी, इट विल बी लाइक दिस। okay, and this angle is theta। ठीक है, so this line, इसका एक स्पेशल नाम है, दिस लाइन इज कॉल्ड tangent। so tangent क्या है, so the meaning of tangent is it is a line touching the curve at only one point, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं। सो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट हमने सीखा अभी। ओके, नाउ the slope of this tangent at point B, ये हमारा tan थीटा हो गया था। ठीक है, सो दिस विल बी tan थीटा, एंड दिस tan थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं dx by dt। तो ये dx by dt हमने ऊपर पढ़ा था, तो सेम dx by dt comes here, this is the slope of the tangent। okay, so this is the geometrical meaning of dx by dt, इसको dx by dt बोलते हैं या डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, ऐसा है, ये समझ में आएगा सबको, कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. ओके, so this is called the geometrical meaning of, जो हमने डिफरेंशिएट किया उसको। now there are certain rules for calculating derivatives। ठीक है, सपोज एक कांस्टेंट को आपको डेरिवेट करना, डिफरेंशिएट करना, so for a constant this differentiation is 0। 0। ठीक है, ये रूल है। तो ये रूल का मैथ्स में बाद में प्रूव करेंगे, जो मैथ्स में कुछ जरूरत नहीं है। so if there is a constant
तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो फॉर दिस व्हाट विल द आंसर, डी डी एक्स ऑफ 8, 8 इज अ कांस्टेंट, नंबर है कांस्टेंट, 0. तो 0 होगा। then डी डी एक्स ऑफ रूट 2, will this be 0? रूट 2 Yes, sir. ये भी 0 होगा, because root 2 even though it is an irrational number still it is a constant only, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सिमिलरली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर 0। ये भी कांस्टेंट होता है, तो दिस इज आल्सो 0, ठीक है। सो फॉर अ पर्टिकुलर कांस्टेंट इफ यू डिफरेंशिएट इट तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, ठीक है। Now this is the first rule. The second rule is, this rule is called power rule, ठीक है। So this is d dx of x raised to n, this is equals to n into x raised to n minus 1, ठीक है। So n can be any number, हेलो सर, एक मिनट बोलिए। हेलो सर, लास्ट पेज एक बार दिखा दीजिए ना, कॉपी नहीं हुआ पूरा। हाँ वही तो, अरे पकड़े गए आप। आज हमने बोला ना, आप व्हेन आई एम राइटिंग डोंट राइट, जब हम पढ़ा रहे तो आप ध्यान दो सिर्फ। हेलो सर। हाँ बोलिए शुभांकर। सर मैं बोल रहा था अगर हम पावर रूल में कांस्टेंट डालेंगे तो भी उसका वैल्यू 0 ही लिख लेगा ना, हाँ हाँ क्योंकि 1 इंटू जो भी x है 1 माइनस 1 0 होता है, तो एनीथिंग टू द पावर 0। हाँ वो ठीक है, कर रहे हो। सो या अभी हम पढ़ा रहे बेसिक चीज, तो आप पहले देख लो कैसे है, और फिर नोट्स आई शेयर द नोट्स, ठीक है, आफ्टर द क्लास, तब आराम से कर, ठीक है। देवांजन, देवांजन ही थे ना, ओके। अरे इतना देर हम बोले शुरू में, क्या सुन रहे थे कि नहीं, सुन रहे थे ना, ओके। सो n कैन बी एनी नंबर बट ओनली इट कैनॉट बी 1 or -1, it cannot be, एक मिनट, कंडीशन होती है, नहीं n कैन बी एनी नंबर, ठीक है, और इंटीग्रेशन में आता है, ठीक। So n can be any number, 0 1 2 3, it can be an integer, any real number basically, okay. So now if we differentiate this d dx of x, x raised to power 1, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दिस विल बी 1 into x raised to 1 minus 1, so applying this formula here, this is coming out to be 0, okay. Now for x square this will be, सर 0 कैसे होगा सर सर? 0 किस, oh sorry 1 1, Sir, 1 होगा. 1 x to the power 0, ठीक है, 1 into 1 होगा फिर, then second will be x square, तो x square का होगा, this will be 2 into x raised to 2 minus 1, देगा 2x, ठीक है। now x cube, Ritisha can you tell this x cube कितना होगा? सर x क्यूब 3x स्क्वायर। अरे रितिशा को पूछ रहा है, yes रितिशा, are you there? कितना होगा ये? This will be here, n is 3, so this is 3 multiplied by x raised to 3 minus 1, तो ये तो 3x square, ठीक है। अच्छा, so the fourth one is d dx of 1 by x, ये कितना होगा, कोई बता सकता है? सर 2 मिनट सर। ये रफ में कर सकते हैं फटाक से, तो माइनस x टू द पावर -2, आई मीन -1 by x to the power 2। yes,
So this can be written as d dx of x raised to minus 1. This is minus 1 by x to the power 2. ठीक है शुभांकर? यस सर। इट इज क्लियर देवांजन? आप कुछ बोल रहे थे? एकदम में तो कुछ नहीं। ओके ये ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज d dx of x raised to minus 2. इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 into x raised to -2 minus 1. -2 into x raised to -3. So I'm just going through some example ताकि आपको comfortable फील हो। मैं यहाँ पे root x है, so this can be written as d dx of x raised to half. So n is half here, so this will be n half into x raised to half minus 1. This is half into x raised to minus 1. तो आता है हमारा 1/2 root x. ओके सो ये हमारा पावर रूल है. इफ यू हैव x टू द पावर समथिंग तो आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते. ठीक है, इट इज क्लियर रितिशा, देवांजन, रिजू? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ थर्ड इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल. ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस x विद सम कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको आप बाहर ले सकते हैं. This can be written as c into d dx of x, where c is a constant. Constant मतलब कोई constant number है हमारा. This can be written as c into d dx of x raised to 1. ये हमारा 1 होता है. So this will be c. Okay. ऐसा. And for this case, this can be written as c into d dx of x raised to n. ये कितना होगा था? इसलिए c into n x raised to n minus 1. ओके, इसका भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. So you can try this question. सर बोलूं? नहीं, ट्राई करो 1 मिनट. सब लोग ट्राई करो 1 मिनट. सही आंसर आना चाहिए. ठीक है, एक्यूरेट. यस सर. सर हो गया. सर हो गया सर. ओके, okay. So first one will be, this will be 15x to the 15 power into 4. x raised to 4. Second one will be 6 into 6x square. स्क्वायर third will be x square. x square. आवाज हो रहा है. हाँ किसी का तो भी आवाज है. ओके, हमारा कांस्टेंट मल्टीपल रूल हो गया. सिंपल लग रहा है ना? सिंपल ही है.
सर फिलहाल के लिए Now another is called thumb rule. So in this, basically the definition is, if you have many variables like this, u1, u2, u3, u4, okay. So this can be written as the sum of the individual function. d dx of u2, that's all. ठीक है, ये सिंपल सम रूल है. Now let us do some examples. Suppose I have a function like this. ठीक है, आप ही लोग कर लीजिए इसका. हाँ, ओरली भी बता सकते हैं if someone is confident. Okay. Try कीजिए इसका. चारों हो जाए तो you can tell me. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर आप फॉर्मूला और एक बार दिखा सकते हैं? फॉर्मूला यस सर. देख लो. इसे ओरली भी कर सकते हैं. ओह अच्छा, ठीक है सर, हो गया, देख लिया. Okay. So first will be, this will be d dx of x raised to 4 plus d dx of 12x. तो दोनों को इंडिविजुअली बस करना है. This will be 4x cube plus 12. ठीक है. Similarly ये वाला, this will be, I'll like directly now, 30x raised to 5 minus 4x. यस सर. Then this also write directly, this will be x raised to 6 minus 2 by x square plus 3 by सर प्लस 6 by x cube plus 6 by x cube होगा. अच्छा. ठीक है. थर्ड वाला आ गया आंसर सबका. देवांजन. आपने शायद उल्टा कर दिया है. लास्ट वाला एक बार बोल दीजिए ना, लास्ट. यस सर, लास्ट वाला. हाँ सर, लास्ट वाला एक बार दिखा दीजिए. लास्ट वाला कर देंगे. ठीक है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d dx of 1 by 7 into d dx of x raised to 7 plus 2 into d dx of 1 by x minus 3 into d dx of 1 by x square. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग d dx of x raised to 7. This will be 7 into x raised to 6. तो जगह x raised to 6. ठीक है. d dx of 1 by x. So this will be minus 1 by x square. Minus 2 by x square. And third is minus into d dx of 1 by x square. So 1 by x square का d dx होगा, कैसे लिखा, minus 2 into x cube. ये होगा राइट.
because this is x raised to -2, so n is -2 and -2 -1 होगा. समझ में आ रहा है तो ये वाला, so this will be हाँ plus 6x. Okay. Is this clear? Ritisha, is this clear? Ritisha, Riju? Yes, sir. Clear. yes sir. Ritisha. Yes, sir. Okay, good. So क्या हमारा sum rule. So next simple rule is called product rule. फटाफट आज ही खत्म कर देते हैं इसका, ताकि असली फिजिक्स चालू कर सके. Okay. So this is the product rule. Now product rule में क्या है basically? This is d dx of u into v. इसको लिख सकते हैं u into dv by dx plus v into dv by dx. ठीक है, इसको प्रोडक्ट रूल चेन रूल भी बोलते हैं, कई चेन रूल सुना होगा. कैसे प्रोडक्ट लेते हैं दोनों का? तो एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो पहले we take u and differentiate v and then we add v and differentiate u. Okay, so this will be more clear when we do example. Right? So suppose I have d dx of x into square root of x. ठीक है, so according to the product rule इसको हम लोग लिख सकते हैं, first we take u, ये v हो गया, the u into differentiation of v, d dx of root of x plus now v into differentiation of u can be written as root x into d dx of x. Okay. So this is x into square root of x का होता है अभी तो 1 by 2 root x and d dx of x is 1, so ऐसा होगा, this is root x by 2 plus root x, 3 by 2 root x. Okay. This is a simple example of chain rule, product rule. ये समझ में आ गया सबको? Okay, let us do one more example. Okay, here try करो. You didn't get try this one. Yes, sir. आपने लास्ट स्टेप में क्या कॉमन लिया है? I mean जो ये सम था x into root x, आपने इसमें सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया सर? ये स्टेप है यहाँ पे. ओ अच्छा, नहीं सर, ये सर यहाँ पर क्या किया सर, मतलब ये इधर से ये कैसे आ गया? ये हमारा रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाई 2 है ना, तो रूट एक्स कॉमन ले लिया, 1 plus 1 by 2, 3 by 2. वो हाँ, इसीलिए रूट एक्स. Okay,
सर एक मिनट हाँ, ये वाला सवाल कीजिए सब लोग। इन्होंने सर डॉट आ आंसर गया। आ गया, रिजो का आ गया। हाँ सर 10x⁹ ठीक है, हम बता रहे। तो कहाँ थे हम लोग? So this can be written as d dx of x raised to 7 plus into 1 by x raised to 1 by 3 plus x raised to 7 into d dx of 1 by x to the power 1 by 3. This will be 7 into x raised to 6 plus x raised to 7 into d dx of this. तो यहाँ पे n कितना होगा? n will be minus 1 by 3. This can be written as n into x to the power minus 1 by 3 minus 1. सर Okay. मेरी ऐसे आ सकता है। ये सर मेरा भी ऐसा ही आया है। Minus 1 by 3 into x raised to 7 divided by x raised to 1 plus 1 by 3 is 4 by 3. तो ये ऐसे आ जाएगा 7 into 6 minus 1 by 3 ये कितना होता है? The 17/3 yes Minus sir 1 by 3 into x raised to 7 minus 4 by 3. ये 17 by 3 है। समझ रहे ना क्या कर रहे? 7 minus 4 by 3 है राइट है। This 21 minus 4 divided by this 7 minus 1 by 3 बहुत कैलकुलेशन आ गया। This will be 21 minus 1 20 by 3. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। yes sir मेरा भी यही है। ये आंसर किसका किसका है? रिजू आपका है थे? नहीं सर। और रितिशा, देवांजन? You got it, रितिशा? देवांजन? नहीं सर। ये है क्या? ओके, तो ध्यान से करना है इसलिए प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जनरली इतना टफ नहीं होगा फिजिक्स में फिर भी। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। ना बस आखिरी का कुछ रूल बचा हुआ है। डिवीजन रूल डिवीजन रूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, छोड़ सकते हैं। ठीक है, now next is trigonometric functions. See? Trigonometric function. तो जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको भी वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। So I'll just write here the function. Okay, so this is the function. So यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं df by dx। ठीक है, फंक्शन मतलब जिसका भी हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं वो। So if I have this as sin x cosine x then tan x then sin का इनवर्स होता है cosec, cos का 1 by cos होता है sec and cot x। तो सबका डिफरेंशिएशन आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, हम इतने बार यूज करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। तो कुछ कुछ याद है। So for sin x df by dx is cos x। yes For sir cos x
df by dx is minus sin x. ठीक है. Then for tan x, df by dx is this is sec x into tan x. सही लिखा है. सर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का उल्टा नहीं हो सकता. नहीं नहीं नहीं. Sec x. नहीं सर. ओह अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी. इसके डिराइव कर दो. tan x को कोई एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. So let us derive tan x का क्या होता है. d dx of tan x. So tan x can be written as sin x by cos x. Sin x by cos x. तो इसका लिख सकते हैं d dx of sin x multiplied by 1 by cos x. ठीक है. तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं. यहाँ पे वी आर मल्टीप्लाइंग टू फंक्शन. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 by cos x into d dx of sin x plus sin x into d dx of 1 by cos x. तो इस जगह 1 by cos x. sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x. ठीक है. प्लस sin x into 1 by cos x. तो 1 by cos x को लिख सकते हैं आप लोग cos x is to -1. तो इसको लिख सकते हैं -1 by cos x square into differentiation of cos x minus sin x. ओके. तो यार 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर. दिस 1 प्लस tan स्क्वायर x. ओ sec स्क्वायर x. ओके ठीक है. फिर आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू गेट द वैल्यू. तो tan का होता है sec स्क्वायर x. ओके. देन cosec का क्या होता है. Sec x. नहीं नहीं sec नहीं. एक का एक कोसेक एक्स का. नहीं. दिस इज सर कोसेक एक का शायद कोसेक एक्स इनटू इनटू cot x होता है. यस माइनस होगा आगे. माइनस होता है. हाँ. देन फॉर sec x दिस इज sec x into tan x. एंड cot का क्या होता है. सर याद नहीं. आई थिंक cosec स्क्वायर x नहीं लगता है. माइनस cosec स्क्वायर. ठीक है. तो जनरली ये तो यूज ही नहीं होता tan x वगैरह. मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी यूजिंग दिस ओनली. तो इतना बस याद आना चाहिए. एंड वो कभी कभी आ गया तो यूज कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा है. ये तो कुछ समझ में आ गया. कोई डाउट इसमें. Yes, any doubts in this? Yeah, minus आएगा. जगह हुए सब लोग. यस सर. सर yes देवेंद्र रितिशा सोलो जगह हुए है. हेलो सर, क्या बोल रहे हैं आप? नो बोल रहे. अरे हम पूछ रहे सब लोग जगह हुए है ना. हेलो सर. Yes, sir. ओके. तो ये हमारा 7th प्रोडक्ट 7th. ओके. बस लास्ट पढ़ लेते. एंड लास्ट रूल इज रिगार्डिंग अदर commonly used function. Other commonly used function. तो इसके लिए क्या होगा. तो other commonly used functions is one is log x d dx of log x. तो ये पढ़ेंगे आगे log क्या होता है. d dx of log x 1 by x होता है. Then d dx of
ई रेस्ट टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी ई रेस्ट टू एक्स होता है। ठीक है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, मतलब फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहा है बट उसका स्लोप भी सेम ही आता है उस पॉइंट पे। ठीक है, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। और कौन सा होता है? आई थिंक इतने काफी, log x बताने चाहिए और ई रेस्ट टू। तो इसका भी सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका आंसर क्या होगा बताइए? सर x⁴ प्लस सही आंसर हो तो सोच के, 4x³ प्लस x इंटू लॉग x। इसलिए थोड़ा सोच के बताओ। सर 5 मिनट दीजिए सर। 2 मिनट, 5 मिनट। अच्छा ठीक है। ओके, सर 2 मिनट आपने खत्म नहीं हुआ सर अब तक। 2 मिनट नहीं हुआ क्या? ठीक है, करो करो। सर हाँ गया सर। सर बोलूं? ठीक है, so I'll write the answer, आप लोग चेक कर सकते हैं। This will be 3 into x, 4 into x³ यस सर। plus, 1। ना यहाँ पे x into log x है, तो you have to do apply the product rule. यस सर। So this will be x into d dx of log x plus log x into d dx of, okay, तो जगह 4x³ plus x into d dx of log x is 1 by x plus log x into d dx of x is 1, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4x³ plus log x plus 1। यस सर। ठीक है, यस सर। इज दिस क्लियर देवांजन, ऋतुषा? Yes. Yes. ओके, तो आप लोग तो मास्टर बन गए डेरिवेटिव में। एक क्लास में मास्टरी है क्या आपको? तो सर वेरी नाइस। फिजिक्स में तो इससे टफ आएगा ना तो। हाँ, इससे टफ नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द कैलकुलस वन। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, इसको जो नोट करना होगा आपको। सर शेयर द नोट्स, डोंट वरी। एंड कितना 5:30 हो रहा है ना? ठीक है, एक छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ओनली लेट अस डू सम क्वेश्चन, दैट विल बी बेटर। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, given the displacement of particle x equals to, ये आपको दूसरा नोट में करना है, क्लास में प्रॉब्लम वाला। अभी नहीं होगा तो अभी आप अलग से लिख सकते हैं, इसको अलग नोट में कॉपी कर, दिस क्लास में प्रॉब्लम। ठीक है ना, अभी अपने नोटबुक नहीं है अलग से, तो आप जॉट डाउन कर लीजिए कहीं, बाद में उसको कॉपी कर सकते। तो अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है t² प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट speed of particle
at t equals to 3 seconds, t equals to 5 seconds, t equals to 8 seconds. Okay. And then you have to find out the acceleration of particle. गायब हो गया तेरा यस सर। एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन था acceleration of particle at t equals to 1 second t equals स्क्रीन to पूरा ब्लैक हो गया। हाँ उनको दिखा दिया है शुभंकर? नहीं, फिलहाल तो नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी मेरा वीडियो ऑफ कर दो अभी दिख रहा है ये सभी दिख रहा है क्या सब लोग क्या कुछ बोल नहीं रहे हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हैं? इधर स्क्रीन विजिबल ये पूछ रहे हो और नेट का बहुत प्रॉब्लम इधर स्क्रीन विजिबल हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है। ओके यस, स्क्रीन दिख रहा है सर। as soon as you do first question second question बता सकते हो तो पहला क्वेश्चन कैसे करना है? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड मतलब t इक्वल्स टू 3 डालना है क्या? t जो वैल्यू दिया है हाँ
सर मैं बस एक बार पूछ ले रहा हूँ. हेलो. हाँ बोले बोले. The speed of particle at 3 equals to 3 seconds क्या 11 point something होगा? मतलब आप बता दीजिए. पॉइंट तो नहीं होगा. सर पॉइंट नहीं होगा. हेलो. 20 होगा 20. 20. आप बता दीजिए कैसे करना है. Okay. I thought it was simple. Simple ही है. So given that x equals to 3t square plus 2t plus 1. This is the displacement of particle. Okay. Now we know that speed of the particle v. This is dx by dt. Okay. So you got d dt of 3t square plus 2t plus 1. Okay. Yes sir. So this can be written as 6t plus 2. Yes sir. That means the velocity of the particle, speed of the particle is 6t plus 2. Now at t equals to 3 seconds, you have to substitute t equals to 3. Okay. Yes sir. तो आपका स्पीड कितना आ जाएगा? 6 into 3, 18 plus 2, 20. The speed will come out to be 20 meter per second. Okay. Now t equals to 5 है. If you substitute 5, this will be 6 into 5 plus 2. That means 30 plus 2. 32 meter per second. And t equals to 8 मतलब if substitute t equals to 8, this will be 6 into 8 plus 2. 6 into 8, 48 plus 2, 50. ये क्लियर है? Yes sir. सर क्लियर है. देवांजन, रितेशा. हाँ सर क्लियर है. Yes, Ritisha, is this clear? Yes, sir. Okay. Now for acceleration, you know that the definition of acceleration is dv by dt. Displacement. अच्छा change. So this will be d dt of 60 plus 2. तो आएगा हमारा 6 मीटर पर सेकंड. तो ये यूनिट लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है. ओके. सो t इक्वल टू 1 पे एक्सेलेरेशन कितना होगा? दिस विल बी 6 मीटर पर सेकंड. t इक्वल टू 4 पे ये भी 6 ही होगा. t इक्वल टू 7 पे 6 मीटर पर सेकंड. सो इन ऑल द केसेस हमारा एक्सेलरेशन सेम ही आ रहा है, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, कांस्टेंट है वो, तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, इट इज क्लियर? हेलो सर. हाँ बोलिए. सर वहाँ अब जो लिखा ना a इक्वल टू dv by dt
हाँ वहाँ तो 6 into 4 सेकेंड मतलब वो टी का वैल्यू जो 4 होगा तो उस समय नहीं होगा क्या? ओके, गुड, वेरी गुड डाउट। तो देवांजन आस्किंग कि t इक्वल्स टू 4 पे, तो t इक्वल टू 3 पे हमारा स्पीड 20 है, t इक्वल टू 4 पे कितना होगा? 26 होगा। तो यहाँ पे 26 डालना चाहिए ना, तो 0 आना चाहिए एक्सेलरेशन, है ना? ठीक? हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फिर एक्सेलरेशन हमेशा 0 ही होगा, तो हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे, तो हम लोग को वेरिएबल को लेना पड़ता है, जो हमारा टाइम वेरिएबल है, वॉट एवर वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो दैट वेरिएबल हैज टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, उसको इंक्लूड करना पड़ता है, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ओके, ठीक है देवांजन? तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सर हर क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा क्या? हर क्वेश्चन में नहीं, ये क्वेश्चन में आ गया, सर अलग अलग क्वेश्चन के अलग। दिस क्वेश्चन नंबर 1। द सेकंड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। Okay, so you have to find out when the particle will come to rest, how much distance it will travel before coming to rest. रेस्ट मतलब क्या होता है? रुक गया पार्टिकल। ठीक है, जाता है। तो ट्राई करो इसको। तो व्हेन विल द पार्टिकल कम टू रेस्ट मतलब क्या टाइम निकालना है? हाँ हाँ वही। सर मेरा आंसर 0.5 आ रहा है। तो पहला का आंसर 0.5 आ रहा है, मीन हाफ। ठीक है, सेकंड वाला भी ट्राई करो। गलत है सही है? मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, देखते हैं ना, पहले सॉल्व तो करो। हेलो सर। बोलिए। सर आप dx बाय dt जब करते हैं तो dx को मतलब डेराइव करना पड़ता है, टी स्क्वायर माइनस टी वन। तो नीचे के t का काम क्या है dt का? वो क्या काम है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा बोलो ना, यस सर। इसका काम क्या है? बेसिकली एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर, जैसे सम 1+2 होता है ना, तो दिस इज एन ऑपरेटर, एडिशन।
फिर डिवीजन भी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। ओके सर। तो ये हमारे डी और डी टी है ना, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। इसका काम मतलब वो जो करना है वो करेगा, डिफरेंशिएट करता है। तो किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन को, तो वी हैव टू शो दिस ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे हम लोग को दो चीज को ऐड करना है तो प्लस साइन शो करना पड़ता है ना, फिलहाल यहाँ पे डी और डी टी को शो करना पड़ता है, तो उससे समझ में आता है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ऐसा, ओके। तो आई वांट रिजू एंड रितिशा टू आंसर दिस टाइम, ओके। So first part I'll do. What time चाहिएगी? तो मेरा आंसर 0.5 आया था इसमें। Okay. आपका ये आंसर है रिजो रितिशा? फर्स्ट वाला। तो हाँ बोलिए। So basically you have to find out when the particle will come to rest. Rest मतलब क्या होगा उसका? Speed 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। So that means when you do this d dt of t square minus t plus 1, सर +1 नहीं सर, -1। okay, minus, basically v will be dx by dt, तो ऐसे लिख सकते हैं। So this can be written as 2t minus 1, okay. Equals to 0। So now our condition is that the particle will come to rest. So condition for rest is that velocity should be equal to 0, speed should be equal to 0. That means this equation 2t minus 1, this has to become 0. Therefore the t has to become equal to half. Is 0.5 seconds. Okay. यस सर। Yes, sir. That means after 0.5 seconds the particle will come to rest. आधे second बाद particle will. So this is the first part. Now coming to the second part, how much distance it will travel before coming to rest? सर 0.5 को t का वैल्यू दे देना है, फिर x जो Wait. So ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ओ So at t equals to 0 हमारा x का वैल्यू कितना है? Value of x is -1, ठीक है। So if you plot this, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर रहे हैं, -3 this plus x minus. So t equals to 0 और particle is here, शुरू में, and final point is जब रेस्ट पे आ रहा है, that time the value of x हमको पता नहीं, but time हमको पता है, it is 0.5 seconds. This is the point where the particle is at rest. That means the value of x will be how much? This will be 0.5 square minus 0.5 minus 1. 0.5 square will be 0.025। minus 0.5. हाँ सॉरी 0.25। तो आ रहा है हमारा -1.25 मीटर, ठीक है। यस सर। सर पर तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ वही तो ट्रिकी पार्ट। इसको क्या करना एक होगा? so finally the particle is at here, t equals to 0.5 seconds में particle reaches here, equal to 0 पे इधर है,
Okay. Yes, sir. Now, in the question they have asked कि what is the distance traveled? तो distance मतलब total path length कितना cover किया है वो आपको निकालना है. ठीक है. तो हमारा पार्टिकल कैसे मूव करेगा ये आपको देखना होगा. तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? पार्टिकल इज हियर एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0.5 पे पार्टिकल हमारा आ गया यहाँ पे. So the particle is moved like this towards the left. ठीक है. So now the distance traveled will be this will be difference between these two lengths. This length minus this. ये हमारा distance हो जाएगा. Okay. This will be how much? बड़ा वाला लेंथ होगा 1.25 मीटर. And initially the distance is 1 meters from the origin. The answer is 0.25 meters. ये हमारा आंसर होता है. Okay. Yes, sir. तो समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया sir. Any doubts in this? No, sir. Did you? वो आप वन क्यों सब्सट्रैक्ट किया लास्ट पार्ट में डिस्टेंस 1.25 मीटर माइनस 1 मीटर था. हाँ. हाँ 1 मीटर क्यों है? तो T अपोजिट इक्वल साइड में जाएगा, अपोजिट साइड में 1.25 मीटर जाएगा तो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस कितना है. ठीक है. और सेकंड चीज इज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग. तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस. इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, ये 1 मीटर है. एंड फाइनली पार्टिकल यहाँ पे आ गया. ये डिस्टेंस कितना है 1.25. ठीक है. तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है ना, ये डिस्टेंस. ठीक है. तो कितना हो गया 1.25 माइनस 1 ही तो हो गया. ये 1.25 माइनस 1 दैट विल बी रिमेनिंग डिस्टेंस. में क्या बोला था जो इनिशियली जो x का वैल्यू आप लिखा ना x इज इक्वल टू -1 मीटर. हाँ. हाँ वो कहाँ बोला था? कुछ डाउट. वो कहाँ बोला था? क्वेश्चन में दिया ना x का वैल्यू. हाँ वो t इक्वल टू 0 डालेंगे तो x -1 आएगा नहीं. हाँ हाँ तो शुरू में हमारा पार्टिकल 0 पॉइंट पे नहीं है, -1 पे. ठीक है. Is it clear, Riju, Ritisha? Yes, Riju, Ritisha, clear है? Yes, sir. Okay. So now आप लोग ये अभी का मास्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है. So I'll just share the notes now. तो इसके अलावा कोई क्लास भी नहीं है. So after class you make the notes actually. And you can send me the photo of 1-2 pages of the note. I just want to see कि कैसे बना रहे. Yes, sir. Okay. ठीक है. So as soon as I share notes, तो आप सर हाँ बोलिए. हाँ, आज का जो क्लास वर्क आप करा ना तो वो आप भेज सकते हैं क्या? मतलब समझ में नहीं है क्या करना है. जो आज का जो आप क्लास वर्क करा ना तो आप क्लास नोट बनाए आप नहीं ये जो आप लिखा क्लास में. अरे I'll share the notes, don't worry. क्लास की Sir, शुरुआत में Where मैंने are you going to share it? Google Classroom. क्लासरूम में करेंगे तो अच्छा है, सिस्टमेटिकली रहेगा. Okay, sir. I'll share it in the Google Classroom. ठीक है. सर क्लासरूम में कैसे करते? ठीक है, आपसे बात करते हैं देवांजन, आपको सिखा देते हैं. ठीक है. हाँ सर ओके. नहीं जानते.
So I just share the notes now after the class. You show me 1-2 pages. आप कैसे बना रहे हो? Okay. Yes, sir. And on Sunday we'll have parents teacher meeting. And okay. ठीक है. I want to take one more physics class actually. सर कौन सा दिन सर? ये हम देख रहे थे. कौन से दिन हम फ्री है? So according to my schedule, I can take on Friday. afternoon में सर Friday evening 6. इवनिंग That is the only time I am free. Friday evening 6 to 8. Yeah, 6 to 7:30. अच्छा ठीक है सर 6 to 7. जैसे चले आप लोग है फ्री? हाँ सर मैं तो फ्री हूँ इन सबसे हाँ पूछो. मैं फ्री हूँ पर उससे पहले ट्यूशन है. ठीक है सर कर लूंगा. Ritisha and Riju Sir, after 7 I'm free. after 7. अरे ठीक है. तो इसमें डिस्कशन करना पड़ेगा लग रहा है. सर Okay. तो क्या नेक्स्ट फ्राइडे होगा क्लास? Next नहीं ये Friday. I'll try to keep. I'll tell in the group. Okay. सर फिर से गूगल है वो ग्रुप? नहीं जो शेड्यूल है वो ग्रुप में डालेंगे. तो जो क्लास नोट्स है असाइनमेंट है that I'll put on class note. यस सर. Okay. So I think I can end the class here. Thank you very much. Thank you all. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. Thank you very much. Bye, sir. Thank you all.